19 मार्च को राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक काशीराम स्मारक पद और गोपनीयता की शपथ ली। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी गई तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले 168 घंटों में ताबड़तोड़ 10 बड़े फैसले लिए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सीएम योगी देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो इतने कम समय में इतने ज्यादा फैसले ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इनके फैसले में कोई भी विरोधाभास नहीं है और विपक्ष को भी अपने ऊपर हमला करने का कोई मौका सीएम योगी नहीं दे रहे। यहां तक कि विपक्ष को पूरी तरह से योगी ने खामोश कर दिया है। सीएम योगी के इस एक्शन से प्रदेश की जनता भी खुश है, लेकिन क्या हैं वो फैसले और क्यों जनता इतना पसंद कर रही है योगी के बड़े फैसले? तो आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए योगी के 10 बड़े फैसले, जिसके बाद गुंडे, बदमाश और अपराधियों की शामत आ गई। योगी के बड़े फैसले, जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। और योगी के ये बड़े फैसले हैं, अवैध बूचड़ खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, वाराणसी, सभी अवैध बूचड़ खाने सील हो चुके हैं। भाई महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए भी एक्शन में है योगी। एंटी रेमियो स्क्वाड बना करके, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कई अहम शहरों में पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू किए हैं। और यही योगी के बड़े फैसले हैं जिससे योगी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। थानों से लेकर के सचिवालय तक सफाई जोरों पर है। पुलिस थानों में भी जो अधिकारी पहले कुर्सियों पर बैठे रहते थे अब वो झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर प्रदेश को साफ सुथरा बनाने की योगी की ये मुहिम है। और सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी पूरी तरह से बैन। साथ ही प्लास्टिक पर भी रोक लगाने के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही ये बड़े 10 फैसले। साथ ही टीचर्स को टी शर्ट, जीन्स पहनने पर रोका। टीचर्स को मर्यादित परिधान पहनने का भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए गए। दरअसल ये शिकायत सबसे ज्यादा बनी रहती थी कि शासकीय अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं दफ्तर। साथ ही लोगों के फोन को ध्यान से सुने और जो फाइलें हैं उनको जल्दी से निपटाएं। अयोध्या में भव्य रामायण म्यूजियम बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बात कही थी बनवाने की, लेकिन अखिलेश सरकार ने जमीन नहीं दी थी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढों से मुक्त करने का फैसला भी लिया गया है। जितनी भी बेहाल सड़कें हैं उनको बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ। तो वहीं हज भवन की तर्ज पर कैलाश भवन बनाने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही जल्द से जल्द सभी मंत्री अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है और इसका मुख्य कारण यह है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। अवैध बूचड़ खानों को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद हो, मेरठ हो, आगरा हो, बनारस हो, जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं सब सील हो चुके हैं। और योगी जिस तरह से एक्शन में आए हैं, वाकई चारों तरफ चर्चा भी हो रही है, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कह पा रहा है। अश्विनी त्रिपाठी हमारे जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्या लग रहा है कि वाकई जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इतनी स्पीड में और इतने एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पूरे 5 साल तक ऐसे ही रहेंगे? देखिए दिनेश, एक जो कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी शुरू में जो आप छवि बनाते हैं उसका असर अंत तक होता है। इस कहावत को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी।
और इसीलिए वो अपने इस पहले दौर में ही लगातार ताबड़तोड़ फैसलों से एक कद्दावर, मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाते जा रहे हैं और उस कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर कोई विवाद अभी तक नहीं खड़ा हो पाया है। तो एक पूरी रणनीति के तहत साथ चल रहे हैं। दूसरा उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण पेश किए हैं, कोई उनके पास सोशल बैगेज नहीं है, उनका परिवार नहीं है और वो 24 घंटे में 18-19 घंटे काम करने की का एक छवि उन्होंने बनाई है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि वो व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, गरीबों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो नीतियां लाना चाहते हैं, लेकिन तंत्र इतना पुराना और इतना जटिल है जो इस बदलाव को बाधा करता है। उनके प्रति प्रधानमंत्री के प्रति संवेदना है। उसी तर्ज पर योगी भी ये बताना चाहते हैं कि जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, जो नैरेटिव था, जो विमर्श था, जो चर्चाएं थी और जिस तरह की लोग बातें करते थे, निराशा थी, उसको बदलने के लिए योगी पूरी ताबड़तोड़ फैसले करके बिल्कुल अश्विनी जी, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो जिस जगह भी जाते हैं प्रधानमंत्री को भी नाम भी शामिल करके कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही इस तरह के कार्यक्रमों को किया जा रहा है और यही एक एक्शन का उनका कमाल दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। के बाद स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक्शन मोड में है और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले लिए। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी इनपुट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को आदेश देते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए, लोगों के बीच में जाइए और जनता के साथ संबोधन करने के साथ कहते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे सीधा बताइए, ठीक उसी तरह से योगी को भी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। योगी ने भी आज वही बात कही कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो सीधा मुझसे संपर्क करें। किस तरह से देखते हैं दोनों का गठजोड़? बिल्कुल दिनेश, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण पेश किया है एक रोल मॉडल के तौर पे कि वो कैसे वो जननायक हैं और जनता से कैसे जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो चुनाव में उनकी भूमिका रही है, हर जगह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनका प्रतिरूप उन्हीं की तरह से उन्हीं का प्रतिरूप अब यहां मुख्यमंत्री बना हुआ है। कहीं ना कहीं प्रतिरूप दिख रहा है। अश्विनी जी, हमारे साथ दीपक रंजन नेता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नए सीएम उत्तर प्रदेश में आए हैं योगी आदित्यनाथ, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक्शन मोड में हैं, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, अभी हम लोगों की जो समीक्षा बैठकें चल रही हैं उसमें हमारे नेता ने कहा है अभी तो 6 महीने में इनके कामों का आकलन करेंगे और हमसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर उत्तर प्रदेश और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन खुशहाली के रास्ते पर शक्ति को दिखाते हुए अगर शक्ति के आड़ में अगर नौजवान बच्चों के जिस तरीके से इन्होंने रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड जो इन्होंने बना रखा है, मैं समझता हूँ पूरा पूर्वांचल के कई सारे विद्यालय से लड़कों ने कॉलेज अपने एग्जाम छोड़ दिए और से बच्चियों ने अपने एग्जाम छोड़ दिए। तो शक्ति के आड़ में आम मानस को, आम जनता को, नौजवानों को तकलीफ ना हो, प्रदेश हमारा खुशहाली के रास्ते पे जाए। दीपक जी, उसके लिए योगी कह चुके हैं कि अगर किसी को बेवजह फंसाया जाता है या किसी को बेवजह परेशान किया जाता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। अब वो नीचे पुलिस महकमे के लोग कितना उनकी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना मानते हैं, ये देखना होगा। तो 4-10 दिन में चीजें अभी तक तो नहीं समझ में आई कि जिस तरीके से ये लोग नौजवान लड़के लड़कियां अगर आपस में बात कर रहे हैं, इवन हजरतगंज में का मामला है, जनपद में मियाँ बीवी को लोग ने चेक कर लिया, हस्बैंड वाइफ से वो दोनों खरीदारी करने आए तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो ये सारी चीजें दीपक जी, क्या वाकई ऐसा रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस वाले बात नहीं मानेंगे, आपका शासनकाल था, उस समय आपकी सरकार थी, क्या उस समय भी पुलिस वाले आपकी बात नहीं मानते थे? देखिए, 10 नब्बे जो हमने बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से 10 नब्बे का गठन किया था, वुमेन पावर लाइन का गठन किया था, उसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते थे। शिकायत दर्ज होने के उस पर हम त्वरित कार्रवाई की जाती थी और उनके जो लड़के देखा जाता था कार्रवाई के तहत, इंक्वायरी के तहत अगर वो दोषी पाए जाते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब लड़के लड़की अगर स्कूल के बाहर अपना पेपर डिस्कस कर रहे हैं
अगर कोई रेस्टोरेंट में अगर उनको भूख लगी, कहीं कुछ खा रहे हैं और उसमें पुलिस आकर के पीछे से दीपक जी, अगर आपने इस तरह से एक्शन मोड में रह करके अगर काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती कि आज आप सरकार से बाहर बैठे। अब देखिए, तो जनता का जनादेश है, इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकता। हम लोग ने उसको शर्माते पे लिया। जनता को जो पसंद था, जनता ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है। हम लोग एक विपक्ष की एक भूमिका निभाएंगे और पूरी तरीके से हम लोग इनको जो है, अगर इनके सकारात्मक काम होंगे तो पूरी तरीके से हम लोग इनका सहयोग करेंगे। तो जिस तरह से अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि वो अभी तो झाड़ू लगाने का काम शुरू हो रहा है, जिस तरह से पुलिस अधिकारी अपने पुलिस स्टेशन पर झाड़ू लगा रहे थे तो अखिलेश यादव ने उस पर चुटकी ली। आप इस तरह से किसी अच्छे काम की इस तरह से प्रशंसा करेंगे? अगर आप इसको अच्छा काम कहते हैं, झाड़ू लगाना, अगर झाड़ू लगाने से ही सब कुछ साफ हो जाए तो झाड़ू लगाने से तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लगाए नहीं झाड़ू वो लोग, मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनपुट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, हम बात कर रहे थे एक्शन मोड में, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक्शन मोड में रहते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का तरीका होता है काम करने का, कुछ छवि योगी आदित्यनाथ में भी उसी तरह से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक जो बड़ा वजह है वो दिनेश, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि चूंकि समय जो मिला है योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के पहले का समय, यानी करीब 1.5 साल समय उनके पास ज़्यादा नहीं है। इस बीच में ही उन्हें जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लागू करने की हकीकत बदलना, क्योंकि बीते जो सरकार थी, पिछली जो सरकार थी, उसने कई बाधाएं पैदा की, फैसलों में देरी की, जमीन देने में देरी की, फंड इस्तेमाल नहीं होने दिया। अब उसे लागू करना है क्योंकि 2000 असली परीक्षा जो मुख्यमंत्री योगी की होने वाली है वो 2019 में होने वाली है, यानी 2018 के मध्य से ये कवायद शुरू हो जाएगी। इसलिए जो समय जो 1.5 साल का करीब मिल रहा है उसी में ही इन्हें अपने तमाम फैसलों से और पूरे तंत्र को इतना कस देना है कि वो चीज हकीकत में बदलने लगे। ये एक इनके पास चुनौती है और इसीलिए अश्विनी जी, चुनौती अभी काफी है और उन चुनौतियों का सामना योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करना है। और अब आने वाले चुनाव हैं तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री की भी यही सोच है कि किस तरह से कामों को इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि जनता का और साथ लोगों का सरकार को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करते हैं एक्शन मोड में, अब योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन और राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वो मुख्यमंत्री कब इस तरह की प्रणाली पर काम करना शुरू करेंगे और इसी तरह एक्शन मोड में आकर के काम करना शुरू करेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तेज और ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।